everyone. हेलो एवरीवन। नमस्कार जी। कार जी, सब बढ़िया हो ना? हाँ जी, सब बढ़िया है जी, खूब ठीक रहो सब। जी जी। हाँ, और आज मेरी भी कल से वैसे काफी तबीयत तो फर्क है। आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हो, आपके प्यार की वजह से मैं जल्दी ठीक हो गई। कितने मैसेज आए कि ध्यान रखो आंटी जी, अपना ध्यान रखो, ये करो, बहुत बहुत मैसेज आए आप लोगों के। आप लोग बहुत प्यार और करते हो आपके मुझे। उनसे ही ये ठीक हो गई अभी, मतलब काफी सुधार है। हाँ, और ठीक हो जाएंगे तो बिल्कुल। ये आप लोगों का इतना कमेंट देख रही, इतना प्यार मिल रहा है, बस यही कह रहे हो आंटी ध्यान रखो, आंटी काम वाम सब छोड़ दो, आंटी अपना ध्यान रखो। बस बेटा, अब मेरी तबीयत में काफी फर्क है। आपको देखने से भी लग रही होंगी मैं, काफी फर्क है मेरा। और कौशिक जी है, आज छुट्टी थी, और यही है ना, भगवान ने पहले 2 दिन छुट्टी करवाई थी, शनिवार इतवार को, जब कौशिक जी ने अपना पूरा काम संभाल लिया था। फिर एक दिन सोमवार को गए थे, आज फिर जन्माष्टमी हो गया। सबसे पहले हम लोग बोलेंगे आप लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना आप सबको। हम लोगों ने तो आज ही व्रत रखा है, क्योंकि साउथ में छुट्टी आज है, 11 तारीख को, मंगलवार को। और वैसे भी फर्क रहता है, साउथ में एक दिन पहले ही होती है, पिछले साल भी ऐसे ही था और इस बार भी ऐसा ही है। हमारे यहाँ तो 12 तारीख को कर रहे हैं। पहले बड़ी बहन भी कह रही थी कि 11 को करूंगी, फिर 12 को वहां भी हो गया। फिर मम्मी का तो 12 को ही था। फिर मैंने फिर अपने पंडित जी से दोबारा पूछा था कि मैंने कि सब लोग तो 12 कर रहे हैं, हमारा 11 को भाई, आपने 11 बताया भैया। तो वो कहने लगे भैया 11 को, ये जो गृहस्थी लोग है ना, जो परिवार में रहते हैं, गृहस्थी लोग होते हैं जो, हाँ, उन लोगों का है 11 तारीख को। और जो होते हैं साधु संत होते हैं, जिन्हें दीक्षा प्राप्त की होती है ना, उन लोगों का है 12 तारीख को। जैसे मथुरा वृंदावन में बाबा बैठे हैं जो, वो लोग करते हैं। और बाकी जो रोहिणी नक्षत्र है, वो तो ना आज है ना वो कल भी नहीं रहेगा। वो 13 तारीख को सुबह, मतलब सुबह 4:00 पे रोहिणी नक्षत्र है। लेकिन हमारा ये 11 तारीख वाला जो व्रत है, उसमें ये है अष्टमी में भाई व्रत हमारा खुलेगा, अष्टमी में व्रत करा है। बस यही है बस। और जो लोग सब कर रहे हैं, 12 को कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है, 11 कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो कोई कह रहा था कि 11 तारीख को करेगा तो वो ठीक नहीं है, 12 तारीख का शुभ है, कान्हा जी का है, भगवान जी का दिन में कौन सा शुभ कोई भी नहीं होता है। मन में श्रद्धा होनी चाहिए। बस मैंने कर लिया। कौशिक जी थे तो आज छुट्टी थी, चलो मैंने कहा आज हम लोग आज रख लेते हैं। तो दीपा ने भी रखा है व्रत। वो तो जब मम्मी पापा जो व्रत रखेंगे, दीपा वही रखेगी। दीपा तो परछाई है हम लोगों की। सुबह से ही कह रही है मम्मी बता तो व्रत रख रही हो ना, मम्मी व्रत रख रही हो ना। मैंने कहा हाँ बेटा व्रत रख रहे हैं। तो आपने चाय पी है मम्मी? बस मम्मी आपने कुछ खाया? हमारे यहाँ पे ना, आप लोगों के यहाँ तो पता नहीं मुझे, आज मैं फास्ट की बात कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे, हमारे अपने यहाँ पे बता रही हूँ, मम्मी के यहाँ पे तो ऐसा है कि एक टाइम ना सेंधा नमक, सुबह दोपहर शाम को 4 बजे सेंधा नमक भी ले लेते हैं। जैसे पहले लोग चाय नहीं पीते थे, जैसे भाई करवा चौथ हुई, अष्टमी में अंधेरे में चाय पीते थे, जन्माष्टमी में भी पीते थे ऐसे ही अंधेरे में ही। लेकिन आजकल जैसे हमारे घर में, कई जगह हमारे परिवार में, घर में मंदिर है, वो बहुत बड़े बड़े पंडित हैं, वो जो हमारी मौसी बहुत बड़े पंडितों को घरों में ब्याही हुई है, शादी हुई है, तो बड़े बड़े मंदिर है उनके घर में। उन्हीं के वहां से ही वो लोग सब चाय पी लेते हैं। आजकल क्या है ना, पहले पीते थे अंधेरे में चाय पीते, फिर चाय नहीं पियेंगे ना पानी पियेंगे कहते हैं ना। तो एक बार हम लोग जब सुबह उठते हैं ना, जैसे पेस्ट वेस्ट करके अपना, तब हम एक बार चाय पी लेंगे। आज भी हमने पिया है, मैंने, कौशिक जी ने चाय पी है, और दीपा को भी हमने ऐसे रखवाया है। फिर उसके बाद हमने कोई चाय पानी कुछ नहीं पिए। उसके बाद फिर हमने पूजा करी है, कान्हा जी की पूजा करी, पूरे भगवान की पूजा करी है। और उसके बाद में फिर हमने 4 बजे हमने आलू उबाले थे, और वो उसमें हरी मिर्च काट के जीरे में छोंक के, थोड़ा नमक और सेंधा नमक और काली मिर्च
डाल के वो बना लिया था। उसमें थोड़ी भुनी हुई मूंगफली फ्राई करी थी, वो डाल दी थी। और एक एक कप चाय दोनों ने लिया था, कौशिक जी मैंने, और वो थोड़ा थोड़ा खाया था। हम लोग खाते हैं अपने यहाँ पे। और जैसे मेरी बहन है बड़ी, उनके ससुराल में ऐसा नहीं था। हमारे जीजा जी हैं, तो एक बार उनका फास्ट पड़ा था हमारे घर ही मम्मी के यहाँ पे। हम लोग ने सबने तो एक बार टाइम पे ये वाला खाया था, मसाले वाला, नमक, काली मिर्ची नमक वाला, सेंधा नमक वाला खाना खाया। तो वो नहीं खा रहे थे, तो वो खाली केला लेके बैठ गए कि मैं केला खाऊंगा। हमारे यहाँ नमक नहीं खाते, एक ही टाइम नमक खाते। यहाँ भी नमक खाओ है ना खाए। अच्छा, तो कौशिक जी के यहाँ भी नहीं खाते। कौशिक जी को तो मैंने अपने साथ खाना शुरू कर दिया है। हाँ, अपने रंग में ढाल दिया मेरे को। और जैसे हमारे यहाँ पे दादी बाबा रहे थे, जैसे गाँव में रहते थे, वहां पे ना रात के टाइम जैसे हम लोग तो फलार खाएंगे ना रात को भी, वहां पे क्या है ना, वो खीर पूरी बनती है गेहूं के आटे की। नहीं, हमारे यहाँ नहीं बनती है। हमारे यहाँ नहीं बनती, मेरी मम्मी के यहाँ भी नहीं बनती है, मेरी नानी के यहाँ भी नहीं बनती खीर पूरी। वही रहेगा, वो फलार रहेगा। लेकिन जो हमारे यहाँ दादी का है, जो हमारा गांव हो गया, जो वहां पे रात को जन्माष्टमी पे खीर पूरी बनती है। कहते हैं कि बहुत खुशी का वो है, कान्हा जी का जन्म हुआ है, तो खीर पूरी बना के अपना जैसे वो दिन को वो करते हैं ना, वो करना है। तो वहाँ खीर पूरी बनती है। तो अब जैसे हमने एक टाइम खा लिया है, अब उसके बाद कोई पानी चाय मैंने तो कुछ भी नहीं पी। ऐसे पीने को पी सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल तो पता है क्या, लोग करवा चौथ में भी बता रही हूँ, जब ये कई लेडीज को जब मजबूरी होती है, प्रेग्नेंट होती है, बीमार हो, तब मजबूरी होती है कि भाई आदमी करवा चौथ में दवाई खा रहा है, तो एक आध सेब खा ले, कुछ भी है। लेकिन आजकल तो मस्त मौला लोग रहते हैं मस्ती में कि भाई व्रत कर रहे हैं, हम तो खाते हैं। करवा चौथ पे भी बताओ, करवा चौथ पे अमरूद खाएंगे, सेब खाएंगे, केला खाएंगे, जो मर्जी फल खा लेंगे। करवा चौथ में बता रही हूँ मैं। लेकिन मैंने आज तक ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा है। मैंने एक बार पहला मेरा जब करवा चौथ हुआ था, तो मैं अपनी मम्मी के घर थी। कहते हैं ना, शादी का पहला करवा चौथ होता है तो मायके में होता है वो। तो मैं अपनी मम्मी के घर थी, तो मेरी मम्मी तो चाय पी लेती है 2-3 बार करवा चौथ में, खाती नहीं है पर कुछ भी, पर चाय पी लेती है। तो एक बार तो हमने चाय पी ली थी कहानी सुनने के बाद में। करवा चौथ पे हमारे यहाँ करवा चौथ पे भी कहानी सुनने के बाद चाय पानी एक बार पी लेते हैं। तो एक बार तो मैंने पी ली थी। तो जब खाना बनाने लगे रात को, चांद निकलने से पहले, तो मम्मी कह रही मेरे से, मैं चाय बना रही बेटा, थोड़ी थोड़ी चाय पी लियो। तो मैंने सोचा चल पहला बार, तो मम्मी कह रही जैसा शुरू करते हैं ना, पहली शुरुआत वही फिर आगे तक चलती चली जाएगी, तेरा पहला व्रत है तो तू बेटा चाय पी ले। तो मैंने पी ली चाय। उसके बाद मेरे को इतनी उल्टी हुई है। अब वो पता किस लिए हुई थी, गैस, पेट में गैस बन गई, चाय जा रही थी पेट में। लेकिन मन में मैंने सोच लिया कि मैं करवा चौथ पे वो जो चाय एक बार दोपहर में पी है वही पीऊंगी, उसके बाद दोबारा चाय नहीं पीऊंगी। फिर चांद निकलने के बाद जब चाय पी लो, खाना खा लो, कुछ भी कर लो। और अभी भी यही है हमारा, एक टाइम हम लोग खाते हैं। और बहुत से लोग तो आपको ये देखना, देवी के नवरात्रे आएंगे, 9 व्रत करते हैं। बहुत से लोग 9 भी ना करें, कई 2 भी करते हैं। जैसे हम लोग 2 करते हैं, आगे पीछे का। हमारे यहाँ अष्टमी पूछती है तो आगे पीछे का करते हैं। तो वो लोग क्या है, 2 व्रत में भी 9 व्रत वाले की तो भाई चलो भाई खाते हैं। वो भी एक टाइम तो दोपहर में खाएंगे नमक, जैसे आलू फ्राई कर लिए, मूंगफली फ्राई करके उसमें नमक डाल के वो एक टाइम खाएंगे, एक टाइम फिर शाम को खाते हैं। और जो 2 व्रत करेंगे वो नवरात्रि में, वो उसमें भी हम लोग नमक नहीं खाते, खाली एक ही टाइम नमक खाते हैं, शाम को जब खाना खाते हैं, वो भी सेंधा नमक बस। माता का मैं 2 ही करती हूँ, मुझसे 9 व्रत नहीं रखे जाते हैं। वैसे चाहे गुस्से में सारा दिन भूखी बैठी रहूंगी, वो मुझे भूख नहीं लगती है। हाँ, अगर व्रत के नाम से मैंने अगर व्रत रख के मैं भूखी हूँ, तो मुझे ऐसा लगेगा भूख लग रही है, बस ये चीज होती है। और आप बताइए, आप लोगों ने किस ने आज व्रत रखा है और कौन कौन कल रखा है? वैसे 12 तारीख को ज्यादा लोग रख रहे हैं। 12 को ज्यादा रख रहे हैं, मुझे पता है वैसे तो। और वैसे मैंने आप लोगों के लिए एक तो चिन्नामृत बनाया है आज हमने एक चरनामृत बनाया है, बताइए आप। हाँ, और एक हमने बनाया खोआ, घर पे खोआ कैसे बनाते हैं। फिर खोआ बनाने के बाद हमने उस खोए की हमने बर्फी बनाई है, बर्फी बना के दिखाई है। मेवा सभी मेवा डाल के मेवा मावा बर्फी, मेवा पाक बनाया है हमने। हाँ। और वो काफी अच्छा आपको पसंद आएगा और बहुत ही अच्छा। आज काफी मेहनत कर ली हम लोगों ने। आज पूरा दिन हम लोग बिजी रहे हैं, पूरा दिन। और फिर बिजी होने के बाद फिर तबीयत खराब हो जाती है। आप लोगों ने कहा था कि ना आंटी जब तबीयत ठीक हो तभी करना, नहीं तो मत करना। पर मैंने सोचा कि जो सामान लेके आई हो, कान्हा जी का भी भोग लगा देंगे। मेरे कान्हा जी भी तो बैठे हैं, वो भी तो सोच रहे हैं कि इतना सामान लेके आई, कुछ बना तो सही। तो कान्हा जी ने मैं ठीक कर दी थी कि चल तू बना, जा रसोई में। जोर लगा के भगा दिया है और मैंने जाके वहां पर बना भी दिया। उन्होंने इतनी ताकत दे दी कि इन्होंने बनाया खूब। कई घंटे खड़ी रही, 3-4 घंटे पूरे रसोई में बिताए आज खड़ी होकर। हाँ,
फिर उसके बाद फिर अपना बना के लाई हूँ, आलू उबाल के वो मिर्ची मूंगफली डाल के चाय बना के अपनी लाई हूँ। बस वो थोड़ा सा जब खाने के बाद उसके बाद फिर मेरी तबीयत खराब होगी। पर वो है मेरे कान्हा जी, मुझे शक्ति देते हैं, तू जा, भगवान शक्ति देते, तू जा, तू बना सकती है, तू जा। और मैं गई और कौशिक जी ने मेरा पूरा साथ दिया था, पूरा साथ दिया कौशिक जी ने। बनाने के बाद फिर तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई और बहुत, तबीयत भी ऐसी खराब हुई, बहुत तगड़ी। आप बताओ कितना बीपी, कितना क्या क्या चल रहा था? बीपी 115 74 115-74 बीपी था। पल्स बहुत ज्यादा थी, पल्स 104 थी, पल्स बहुत ज्यादा पल्स थी, ज्यादा हो गई। उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे ना मेरा जी घबरा रहा है, उल्टी आ रही है, उल्टी आ पल्स रही है। ज्यादा होने से हो जाता है। हाँ, घबराहट हो जाती है जब पल्स ज्यादा हो जाती है ना। फिर कौशिक जी ने मेरे पैर के तलुए खूब रगड़े हैं, हाथ ये खूब रगड़े हैं। फिर जब ये मैं हाथ खूब रगड़े, पैर के तलुए रगड़े, तो मेरे को आराम मिल रहा था। मैंने जबकि आज मेरा व्रत है, पाप चढ़वा लिया, कोई बात नहीं, भगवान जी सब पता है। फिर इन्होंने, जब कौशिक जी, मैं लेटी हुई थी तो कौशिक जी ने मेरे माथे पे ऐसा हाथ रखा था, ये देखने के लिए फीवर है क्या। तो इनका हाथ ना मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरा सिर ऐसा भारी हो रहा था उस टाइम बहुत ज्यादा। वो कौशिक जी का हाथ ना वो दवाई का काम कर गया। इन्होंने हाथ रखा तो फिर इन्होंने दो मिनट वो बात हटा लिया चेक करके कि बुखार तो नहीं है देखने के लिए। फिर मैंने जैसे वापस कही है ये चीज कि आप मेरे सिर पे ना अपना हाथ रखो यहाँ माथे पे। वो एक तो हाथ, मेरा माथा गर्म था, इनका हाथ ठंडा था, जैसे पट्टी रखते हैं ना ठंडे पानी की। तो वो फीलिंग हो रही थी, मुझे फीलिंग आ रही थी कौशिक जी हाथ से। फिर उन्होंने मेरे हाथ ऐसे ही रखा है। फिर मैं पता नहीं कब सो गई हूँ। फिर मेरे मम्मी का फोन आया है, कहते हैं बट में सोते नहीं है, पर क्या तबीयत खराब है तो क्या करेगा आदमी। फिर मम्मी का फोन आया, बेटा व्रत रख रखा है, तो आवाज मेरी ऐसी निकल रही, तो कह रही बेटा तबीयत खराब है। मैंने की हाँ मम्मी, मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई। तो कह रही मैं व्रत मत रखती बेटा। मैंने की ना मम्मी व्रत रख रखा, भगवान जी का व्रत नहीं छोड़ूंगी। क्यों व्रत छोड़ूंगी मैं? और क्या, आस्था सबसे बड़ी बात है। भगवान जी सब है, सब धक्का गाड़ी मार के चला रहे हैं, सब चलेगी सबकी, जब तक वो चलाएंगे, जब तक चलेंगे। बस यही, जब जिस दिन डोरी खींच दी उस दिन चले जाएंगे। ऐसा थोड़ी, अभी बहुत टाइम है है। वो ये ऊपर वाले भगवान है ना। मैं तो अपने ऊपर वाले बहुत विश्वास करती हूँ, मेरे बाबा पे। आज मेरे पे पल्ला नहीं है झूला झूलाने के लिए, और यहाँ साउथ में पल्ला नहीं मिलता मुझे। हाँ, यहाँ नहीं मिलता, यहाँ पल्ला नहीं मिलता मुझे। तो घर में है, अपने जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पल्ला है। तो ये सोचा ही नहीं था कि इस साल हमें यहाँ रहना पड़ेगा, ट्रांसफर आने वाला था, तो इसलिए सोचा ही नहीं था। हमारे 3 साल हो गए थे और 3 साल बाद ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन इस बार पता नहीं हो पाया। तो वो पल्ला वहीं पे ही है। तो मैं झूला यहाँ पे मिला नहीं। दीपा कह रही मम्मी ऑनलाइन मंगा दूं। मैंने की बेटा ऑनलाइन शायद नहीं आ पाएगा। तो मैंने की रहने दे, छोड़। फिर मैं अपने कान्हा जी, मेरे तो चौकी है जो उनकी जो आसन है, चौकी पे आसन बैठते हैं जिन पे, वहां मैंने वो कान्हा जी बैठा दिए हैं, अच्छे नवा धुवा दिए हैं बढ़िया तरह से, अपने जैसे भाई अपने छोटे से बच्चे को हिलाते हैं। मैं तो अपने कान्हा जी को ना जैसे छोटा बालक होता है ना, उस तरह से रखती हूँ। तो मैंने नहा धुला के नई ड्रेस पहना के बैठा दिए। तो कौशिक जी कह रहे थे कि बड़े अच्छे लग रहे, कान्हा जी की पगड़ी तो बड़ी ऊंची कर रखी है तुमने, मेरे से कह रहे पगड़ी बहुत अच्छी लग रही है आज कान्हा जी। हाँ, तो मैं बोली कोई बात नहीं, झूलना ना है तो मैं अपने कान्हा जी हाथ में लेके ऐसे झुला दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं कि झूलना ना है भाई, मेरे पास है ही नहीं झूलने वाला झूला। मैं यहाँ मिल ही नहीं रहा ना, पैसे का कोई वो नहीं है कि भाई मिलना चाहिए ना वो चीज, मुझे नहीं मिली। यहाँ इतनी चीजें नहीं मिलती हैं। कोई ना, मैंने की मैं हाथ में लेके अपने कान्हा जी का झुला दूंगी, कोई बात नहीं, कान्हा जी झूल लेंगे और क्या करेंगे, वो भी स्वीकार करेंगे कान्हा जी हमारी। सही बात है। और हमारे यहाँ तो ये कौशिक जी तो पता नहीं क्या करते हैं। हमारे यहाँ तो क्या है ना, जन्माष्टमी पे पहले था, जब पहले मानते थे ये हमारे वहाँ का चांद निकलता है रात को जन्माष्टमी पे, जब तब जल्द अर्घ देखे ना चांद को, उसके बाद खाना खाते थे। हमारे यहाँ पे है, अभी भी है। चाहे रात को वो चांद बादल की वजह से 1:30 बजे दिखे, चाहे 2 बजे दिखे, तो तब तक इंतजार करते रहते, घूमते रहते छत पर, चांद देखते, चांद निकल रहा, चांद निकला, चांद निकला, तब खाना खाते थे। और इनके साथ एक बार मैं वहां थी, हमारे यहाँ भी ऐसा ही था। हमारे यहाँ भी चांद का ही है, लेकिन आजकल, हाँ, लेकिन आजकल क्या है, आजकल 12 बजे जन्म होता है ना कान्हा जी का, तो जन्म के बाद जल चढ़ाना बहुत जरूरी होता है ना। वो बहुत फलदायक होता है, जो जल चढ़ाना रहता है ना, जो चांद पे रात को जल चढ़ाया जाता है, वो बहुत ज्यादा, मतलब व्रत तो है ही फलदायक, लेकिन जो जल चढ़ाना वो भी एक उसी व्रत के अंदर ही आता है। तो अभी इन्होंने, मैं 2-4 बार तो इन्होंने मेरे साथ दिया था, मैं कहती नहीं बिना जल चढ़ाए हम खाना नहीं खाएंगे। तो अभी इन्होंने छोड़ दिया। अब ये क्या करते हैं कि देख लो, टीवी ऑन करो, अब देखो कान्हा जी नहा लिए, अब कान्हा जी की आरती हो गई, पट बंद हो गए हैं, अब लोग प्रसाद लेके जा रहे हैं, चलो अब खाना खा लेते हैं।
मतलब अभी रात को मैं पूजा वूजा सब करूंगी। लेकिन जब तक चांद निकल जाता है, चांद निकलता 11 साढ़े ना, कई बार ना बादल की वजह से 1:30-2 बजे तक दिखाई नहीं देता, तो वो थोड़ा मन में बहम रहता है मेरे को इस चीज का, क्योंकि हमने शुरू से ही बचपन से काफी बड़े तक हमने, हमारे यहाँ भी ऐसे ही है गुड़गांव में चांद। देखो ये बहुत मॉडर्न हो गया, इनके गाँव में भी ऐसा ही है, घर पे भी, और उन्होंने मेरा वो खराब कर दिया। नहीं, चांद पहले ही निकल जाता है, चाहे वो 12 बजे से पहले निकल जाता है, लेकिन हम लोग तो 12 बजे भगवान जी की आरती वारती देख के तब होते हैं ना भाई, उनका जन्म हो जाता है, और फिर उसके बाद आरती होती है, सब उनको नहलाते हैं धुलाते हैं, और फिर आरती होती है, उसके बाद ही तो खाते हैं हम कुछ भी, जो भी फलाहार लेते हैं हम उसके बाद ही लेते हैं, पहले थोड़ी लेते हैं कुछ भी। दीपा ने भी मेरे से पूछा, मम्मी जब आप दोपहर में खाओगी तो मुझे बता देना, मैं भी फिर बना लूंगी। फिर मैंने दीपा को बता दिया फोन करके, दीपा मैं रसोई में जा रही हूँ बेटा, मैं आलू उबाल रही हूँ। तो मम्मी मैं भी उबालती हूँ। फिर वो वहां पे उसने रख दिया, मम्मी कितने सीटी में उबलेगा, फिर उसे बता दिया मैंने की मूंगफली फ्राई कर ले। मम्मी मैंने साबुदाना भिगो दिया, मैंने कोई बात ना, साबुदाना भिगा तो शाम को बना लेगी ना उसका। तो फिर उसने भी वही चाय बना के और वही आलू और मूंगफली और हरी मिर्च के साथ फ्राई करके वो जीरे में डाल के फ्राई कर लिया, वही खाया दीपा ने। और रात को क्योंकि ये वो है पीजी है तो किचन एक ही है, खाना भी बनना है वहां पे लड़कियों के लिए, तो कह रही मम्मी मैं अभी बना लेती हूँ, क्योंकि फिर रात को अभी तो बहुत लड़कियों के साबुदाना भीगे रखे थे वहां पे, क्योंकि आज ही बढ़ते वहाँ आज मतलब बहुत लोगों ने करा है, लेकिन पीजी में भी देते हैं वो लोग खाना व्रत वाले दिन, लेकिन वो लोग देंगे कल खाना, 12 तारीख का है तो वो लोग कल खाना देंगे। और जिन्होंने आज रखा है वो सब अपने साबुदाना भिगो के, जैसे दीपा ने करा है, तो दीपा अपनी साबुदाना की वो जो है खिचड़ी या उपमा कह दो, तो वो बना के लेके आ गई है। मूंगफली मंगाई थी, सुबह भी डाल दी थी, और अभी भी थी भूरी मूंगफली, तो कह रही मम्मी मेरी मूंगफली तो मैंने डस्टबिन में फेंक दी कूड़े के साथ उठा के। मैं सोचे आलू के छिलके हैं, कुछ नहीं है, उसी में मैंने रख रखी थी मूंगफली। मैंने तू है मन की बावली, तो मैंने कोई बात ना, तू ऐसी बना के रख ले। अब मूंगफली मिलती भी नहीं है इतनी, 40 रुपए की इतनी सी मूंगफली बताओ, और यहाँ 40 रुपए में पैकेट मिल जाए। हाँ, तो बस वो ये दीपा तो बना के लेगी। तो मैं कौशिक जी ने दोपहर में कह दिया था अब तुम खाना नहीं बनाओगे, सुबह अब तुम आराम करो। तो अभी मेरे को थोड़ा फिर मेरे को रेस्ट मिला ना थोड़ा बीच में, तो अच्छा लग रहा। तो रात को फिर उन्होंने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं खाऊंगा खाना, तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि रात अभी 12 बजे बहुत लंबे टाइम है। तो मैंने कहा कौशिक जी से चलो मैं ना ऐसा करूंगी कूटू की पकौड़ी, जैसे हम उसकी बनाते हैं ना पकौड़ी कच्चे आलू की, उसकी बेसन की पकौड़ी बनाते हैं, मैं वैसे पकौड़ी बना दूंगी, चटनी दही और बर्फी मैंने बनाई है, चना मटर बना दिया है, मैंने बहुत है। रात को 12 बजे मैंने खाया भी नहीं जाता। नहीं, रात को कहाँ खाया जाता है? पूरी में मैं नहीं बनाऊंगी, पूरी सब्जी, या तो परिवार हो, जैसे मेरे 3 बच्चे हो जाते, हम दोनों होते तब अच्छा भी लगता, सब लोग बैठ के खाते। रात को मुझे वो चीजें याद आती है बचपन वाली, बचपन क्या भी की बातें हैं वो याद आती है, जब सारा परिवार हम दोनों बैठ जाते, 3 बच्चे ऐसे बैठ जाते लाइन से, 12 बजे सारे उठ के, जो सो भी गया था उसे भी उठाती, उठ जा बेटा चांद निकल गया, उठ जा, अच्छा बर्तना खोलोगे। उठते फिर बच्चे जोत बत्ती करके आते, फिर भोग लगाते, तब बच्चे करते, अब मैं करती हूँ उन कामों को। लेकिन अब हम दोनों रह गए, थोड़ा ये वो टाइम मतलब ना इस टाइम पे याद आता है, जैसे कोई तीज त्योहार होता है ना, ये भी एक त्योहार ही है, कान्हा जी का जन्म, कान्हा जी का जो जन्मदिन है वो भी एक त्योहार है। बहुत याद आती है बच्चों की मुझे। अब तो दीपा भी कह रही है मम्मी मैं यहाँ नहीं रह पा रही हूँ, तो हो सकता है मैं आ जाऊं। पापा कह रहे तू आ जा, हम बात कर लेंगे, तू आ जा। तो वो भी घर में आकर रहेगी ना, पहले पूरा चेकअप होके आएगा ना वहाँ पे, और फिर पूरा आजकल तो बांध बूंद के पैक वैक करके सारा करके भेजते हैं। और दीपा तो हमारी इतनी सारी, तो वो कपूर है सब फोड़ के कपड़े में डाल लेगी, पूरा उसमें डाल लेगी, मुंह में लौंग रखती है, और फिर एक रुमाल रखेगी, उसके अंदर भी कपूर फोड़ के रखेगी, वो नाक के ऊपर रखती है, तो वो तो सारा ही वो मतलब कपूर से बंद कर देती है। तो कह रही मम्मी मैं आ जाती हूँ। मैं तू आ जा बेटा, अब शायद दीपा भी आ जाएगी। मैं कोई बात ना बेटा आ जा, अब उसका मन नहीं लग रहा है वहाँ पे, अब दीपा का मन वहाँ नहीं लग रहा, मेरा भी नहीं लग रहा, सच्ची बता रही हूँ। फिर यहाँ आएगी तो फिर 15-20 दिन बाद यहाँ मन। अब तो एक कल तो कौशिक जी भी काफी फील कर रहे थे, जैसे हम लोग अकेले बैठे रहते हैं ना, तो कल कौशिक जी भी काफी फील कर रहे थे, कह रहे थे अब हमारे यहाँ मन नहीं लग रहा, हमें यहाँ से जाना है। पहले तो हमारा अंकुर है ना आ जाता था, पहले अंकुर आ जाता था हर 15 दिन में, 15 दिन में आ जाता था, 2 दिन रह के जाता, 2 दिन रहता, तीसरे दिन चला जाता, तो मतलब 15 दिन में फिर मतलब हमें ये पता नहीं लगता था कि भाई हम दोनों, मैं कौशिक जी यहाँ अकेले हैं हम लोग। ये लगता था कि मेरा परिवार है, बेटा है, आता जाता रहता है भाई, है उसका काम भी रहता था, कपड़ा धोना, प्रेस करवाना, बहुत काम था उसका, तो 3 दिन हमारे ऐसे ही पास हो जाते, पता नहीं लगता था।
और अब अंकुर को 5-6 महीने हो गए, 5 महीने हो गए ना, अब अंकुर को 5 महीने हो गए। तो अब हमें थोड़ा बहुत, ये थोड़ा क्या बहुत ज्यादा महसूस होता है कि भाई अंकुर का, मैं ये कह रही थी, दीपा कह रही अच्छा नहीं आ रहा अंकुर, तो आपके ऊपर बहुत काम आ जाता है, आप लोग सारे दिन काम करते हो और आप सारे दिन रहते हो। मैंने कहा ना बेटा, मैंने काम से मैं नहीं घबराती हूँ, पर हाँ ये है बेटा आ जाता अंकुर, फिर अब मिल के हम बात करते थोड़ा टाइम पास होता। मैंने कहा ये वो चीज मैंने पसंद है, मुझे काम से नहीं घबराती कि मुझे काम करना पड़ता है, कपड़े धोने पड़ेंगे, प्रेस करना है, अंकुर का काम पूरे दिन रहता है। कोई बात नहीं बेटा, इंसान रहेंगे तो काम भी होता है, इंसान ना है तो काम कहाँ दिखाई देगा, ये बताओ। मैं तो चाह जल्दी से क्वारंटाइन और सब ये खत्म हो, ये कोरोना, फिर वही जिंदगी, वही लाइफ वो दोबारा से आ जाए और क्या, जो पहले लाइफ थी। आएगी अब आने वाली। मैं सपने रह गए, उस लाइफ के सपने रह गए कि जो मुंह आदमी उगाड़ के ऐसे घूमता था बेफिक्र, कोई मतलब नहीं, एक दूसरे से बात कर रहा है, ये डर नहीं कि उससे मेरे को बीमारी आ जाएगी, कुछ नहीं था। मैं वही जिंदगी में दोबारा चाह रही हूँ। भगवान जी, हे कान्हा जी महाराज, आज मैं बस यही मांग रही हूँ, आप सब सारी ये जो कोरोना वोरोना कुछ भी है, सब बीमारी दूर कर दो, सब ठीक करो, पूरे वर्ल्ड को पूरा साफ सुथरा कर दो, मतलब बिल्कुल सब जैसे पहले नॉर्मल जिंदगी जीते थे वैसी जिंदगी जिए सब। बस यही इच्छा है भगवान जी से मेरे। तो अच्छा लगता है दर्शकों से बात करना, और हम लोग रहते भी अकेले हैं। मुझे आप वो नहीं लगते, मुझे ऐसा लगता है मेरे परिवार के मेंबर है। और जब आपके मैं कमेंट पढ़ती हूँ ना, तो पता मुझे ऐसा लगता है जैसे भाई मेरे घर का ही कोई वो मेरे से बात कर रहा है, सामने से बैठ के बात कर रहा है। और ऐसे देख देख के ना खुश होती, खुद पढ़ूंगी मैं, फिर कौशिक जी से कहूंगी मैंने कि पढ़ो, फिर ये बताएंगे मैंने देखो ये कमेंट देखो, ये कमेंट देखो, कह रहे कि हम बहुत अच्छे हैं। फिर दीपा बताती है, मम्मी देखा कितने बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं। मैंने कहा वो तुम्हारे को फील हो जाती है तो मैं उसे वीडियो में बोल ही देती हूँ, और मैं बोलती तो वैसे ही प्यार से बोलती हूँ, कोई वो ना है। तो कह रही मम्मी बाकी देखो ये देखो ना आपको कितने लोग प्यार करते, कितने अच्छे अच्छे कमेंट करे। मैंने कहा हाँ, उस चीज को थोड़ी बोलूंगी मैं। तो कौशिक जी को देखो अब दोबारा मूछ बढ़ा रहे हैं, आ गई। दो कईयों को पसंद भी नहीं आई है, आ गई। कईयों को पसंद भी नहीं है। वो कह रही है नहीं कौशिक जी, मूछ अच्छी लगती है, मूछ बढ़ा हुआ बस। और क्या, मूछ नहीं तो पूछ नहीं, मूछ नहीं तो पूछ नहीं। और क्या, ये है। वो सच में बताऊं, मैं आज बताऊं, मैं आप लोगों ने भाई कहा है कौशिक स्मार्ट लग रहे हैं, कौशिक जी यंग लग रहे हैं, कौशिक 20 साल कम लग रहे हैं, वो बात मैं मान रही हूँ, ठीक है। लेकिन मैं आज बताऊं, मुझे कौशिक जी शुरू से बिना मूछ वाले अच्छे नहीं लगे। मूछ वाला ही अच्छा लगा। मुझे मूछ वाले कौशिक जी पसंद है। सही बात है, मूछ वाले, मुझे मूछ वाले कौशिक जी पसंद है। आज जिन्होंने मूछ वाले कही थी ना कि भाई मूछ बहुत अच्छी लगती है, कौशिक जी मूछ रखो, तो वो मुझे ऐसा, मैंने ये कहा था, ये बिल्कुल जो मेरे विचार है वो उनके वो विचार है, मैंने ये कहा था। तो कौशिक जी ना मुझे मूछ वाले बिना मूछ के अच्छे नहीं, पता वो अजीब से लगते हैं, अजीब मतलब। एक तो मूछ वाली शक्ल देखो, वो मेरे को सोबर बहुत अच्छी लगती है, अब बिना मूछ के मुझे अच्छे ना लगे, मुझे अच्छे नहीं लगते। मुझे भी अच्छे ना लगे बिना मूछ। कौशिक जी मूछ रखें। चलिए फिर अब मिलते हैं, फिर आपको लास्ट में फिर कहते हैं कल जो जिनका बर्थडे है और जिनका आज बर्थडे है, हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी सभी को। अब मिलेंगे सुबह कल अदरक की चाय के साथ में। तो चलिए फिर बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, नमस्ते। चलिए जी फिर मिलते हैं कल अदरक की चाय के साथ।